सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और हम भी बचपना था तो हम भी उनके पीछे चाकू वाकू लेके घूम जाते थे, तुम हमको छेड़ता हम तुमको मार देंगे। बच्चे ही तो है और क्या करें। तो आई लव कराटे में 30 ब्लैक बेल्ट तक मैंने कराटे किया। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में आने की हमारे लिए टाइम निकाला। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आपके समय निमंत्रण दिया उसके लिए। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए, जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, किस तरीके से आपका बैकग्राउंड है, आपकी स्कूलिंग और आपका योग में किस तरीके से आना हुआ। तो ये अभी प्रेजेंट में मैं बात करूँ तो योगापीठ संस्थान और एक योगा के फाउंडर के रूप में कार्यरत हैं हम, है ना। और लगभग 3000 योग शिक्षक अभी तक हमने तैयार किए और 17 लाख लोगों से ज़्यादा हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। अच्छा। प्लस हमारे संस्थान की तरफ से हम लोग 5 विंग पर स्पेशली काम कर रहे हैं। एजुकेशन विंग, जहाँ पूरे विश्व भर से बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि भारत में नहीं, विश्व में इतना बड़ा लंबा कोर्स एजुकेशन का नहीं है जिसमें हम लोग 1500 घंटे की हम ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। रोज 8 घंटा ट्रेनिंग होता है। ये हमारा मेडिकल विंग चल रहा है। अच्छा। जिसमें हम लोग किसी भी बीमारी का इलाज योग के माध्यम से करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम करते हैं, हम बोलते हैं जयपुर में जितने भी लोग रहते हैं कि आप 10 दिन में आ जाइए, 10 दिन में आराम नहीं आए तो हमारे पास मत आइए, हम ऐसा बोलते हैं। जो बाहर से आते हैं उनको हम 5 दिन बोल देंगे। तो आप कहेंगे कि बड़ा मत क्या कहते हैं, भेदभाव करते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं उनका रहना खाना किराया ये सब चीज़ लगता है, तो उन लोगों को हम 2 बार बुलाते हैं। तो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। जो हमारे जयपुर के अपने भाई बंधु हैं, क्योंकि जयपुर में हैं तो उनके लिए नहीं होता। एक विंग हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग योगा फॉर स्पोर्ट्स, आजकल योगासन भारत सरकार ने जो प्रतियोगिता के रूप में भी लिया है, तो योग आसन एज ए स्पोर्ट्स में काम चल रहा है। हम लोग अभी योगा प्राइमरी लीग लेके आने वाले हैं जिसमें 320 बच्चे हम लोग लेंगे वर्ल्ड वाइड। जो 16 टीम बनेंगी, जैसे कबड्डी का टीम बनता है, क्रिकेट का टीम, उनका हमारा फाइट होगा। मे बी इन सितंबर में हमारा जी सिनेमा, जी टीवी में बात चल रहा है। अच्छा। इसी प्रकार से हमारे कॉर्पोरेट पर, क्योंकि कॉर्पोरेट बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो हम लोग कॉर्पोरेट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एक हमारा सबसे बेस्ट है गुजिंदर कि हम लाइफ में जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं। अच्छा। तो ब्लिसफुल टेक्निक्स, लाइफ टेक्निक्स कि जीवन में हम खुश कैसे रहें, उस पर एक हमारा विंग चला। इसलिए हमारे माध्यम से कहें या प्रभु की कृपा से हम लोग 5 विंग पर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने मुझे पूछा था कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल। व्हेन आई वाज 9 years old, मैं जयपुर में आया था मेरे मामा जी के साथ, जब मैं छोटा सा था गाँव से। क्योंकि बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो पापा बहुत किसान थे, खेती करके हमें पालते थे। और थोड़ा सा क्योंकि मेरे से बड़े 3-4 भाई रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनको मैंने नहीं देखा। हम लोग बेसिकली 8 भाई बहन हैं, लेकिन हम लोग 4 ही हैं अभी। तो घर की परिस्थितियाँ शायद अनुकूल नहीं थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं अगर सिटी में आता हूँ जयपुर में, मेरे मामा जी के साथ आने का प्लान किया कि कुछ अर्न करूँगा तो भाई बहन का पढ़ाई भी हो जाएगा, मेरा भी। मैं इस पर्पज से 9 साल की उम्र में आया था। बिल्कुल। फिर जब मैं इधर आया, मैंने कुछ कार्य करने लगा। 9 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं आजकल अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चों का, 11 साल की बेटी है तो उसको बोलो पानी भी नहीं लेके आती है। और 2 साल की उम्र में आना इट्स टफेस्ट। फिर भी मामा जी के साथ हम लोग आए, पता नहीं ऐसा था। हम 4th 3rd पास करके हम लोग आए थे। तो 5-6 महीने हमने काम किया, तो हमको वहाँ का जहाँ काम करते थे परेशान करते थे। और हम भी बचपना था तो हम भी उनके पीछे चाकू वाकू लेके घूम जाते थे, तुम हमको छेड़ता हम तुमको मार देंगे। बच्चे ही तो है और क्या करें। तो मेरे मामा को लगा अरे वो तो नॉटी बॉय है, तो कुछ उल्टा फुल्टा कर देगा, इसको तो स्कूल में डाल देते हैं तो थोड़ा सा सुधर जाएगा। तो उन्होंने मुझे 6 महीने बाद स्कूलों में डाल दिया। तो स्कूलों में जब पढ़ाई करने लगे तो ओबियसली जब स्कूल में जाते तो लाइफ थोड़ी सी मुझे लगता है सिस्टम की, स्कूल में जाना है, डिसिप्लिन एक स्कूल हमको सिखाता है। सुबह शाम मैं होटल में कार्य करता था मामा के साथ, क्योंकि मामा होटल के कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उसमें मैं वर्क करता था। दिन को स्कूल पढ़ाई करता था। समस्या एक थी, मेरा जो मदर टंग था वो नेपाली होने के कारण मैं हिंदी नहीं जानता था। तो मेरे मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं स्कूल में पास में ही, अगर जयपुर में यहाँ पर गीता प्रेस की दुकानें थी। अच्छा।
तो हिंदी के कॉमिक्स मिलते थे जिसमें रामलीला, चैतन्य लीला, कृष्ण लीला, बुद्ध लीला, ऐसी किताबें। तो मेरे लिए पढ़ना इजी था कॉमिक्स के रूप में। तो शायद मेरा स्पिरिट इसलिए था कि मेरे जो नाना थे, जब से मैं बचपन से देखा हो, क्योंकि हम लोग कट्टर ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो बिना पाठ पूजा करे खाना नहीं, नहा के ही खाना खाना है, कपड़े कुपड़े टिपिकल हमारे वो थे। तो फिर नाना को दिखता था रोज़ पूजा पाठ करते थे, चंडी की बात करते, तो फिर मैं भी थोड़ा सा स्पिरिट में था, तो मुझे ये सब चीज़ें किताबें अच्छी लगती थी। गाड़ी चीज़ें चलती रही, तो इसी बहाने हमको एक योग की किताब हाथ लगी जब हमने योग की किताब पढ़ी। तो हम योग के बारे में बहुत जानते नहीं थे एक्चुअली ना। अच्छा। किताब लगी, एक्सरसाइज का रूप मानते थे, शरीर को ऐसे घुमा लिया वैसे घुमा लिया, तो हम लोग कोशिश करते थे कि शरीर को घुमा लिया। ऐसे करते करते हमें एक मित्र मिले, तो हम लोग कराटे के भी, मुझे बुर्सली से बहुत प्रेम था कि मुझे फाइट ऐसा होता है वैसा होता है, तो हम लोग बुर्सली से मैं काफ़ी प्रभावित था। अच्छा। बुर्सली और जैकी चैन से तो सीखने का मन था। तो ऐसे ही हम लोग कराटे में भी सीखने के लिए जाने लगे, थोड़ा बहुत समय निकाल के। तो हमारे किसी मित्र ने कहा, योग तो चल ही रहा था, एक मित्र ने कहा कि अच्छा आप कराटे करते हो, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाना, जब योग करते हो ना उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगा। अच्छा। तो मैंने कहा आइडिया बुरा नहीं है। फिर हम लोग परमानंद हॉल सिस्के में एक हमको मोहल्ला को योग का सेंटर भी बल, तो किताबों से कर रहे थे। 89 के आसपास हमको उधर जाना हुआ, वहाँ एस के जिंदल साहब गुरुजी मिले, तो योगा करने लगे। काम भी चल रहा था, योग भी चल रहा था, कराटे भी थोड़ा बहुत चल रहा था, हाथ पैर मारते थे। तो इसी करते करते फिर गाड़ी जीवन की ऐसे चली। तो आई लव कराटे में 30 ब्लैक बेल्ट तक मैंने कराटे किया। अच्छा। फिर योग का भी मेरा 93 में जब मैं वहाँ सीखने लगा, तो शायद गुरुजी मुझे बहुत प्यार देने लगे, मेरा भी मन लगने लगा। तो फिर मुझे कभी कभी क्लास देते थे, मान लीजिए कोई सीनियर नहीं आया, गुरुजी नहीं आते थे, मतलब ढाकराम आप क्लास संभाल लेना। अब छोटा सा था। फिर जब मेरी बारी आती थी ना गजेंद्र, तो मैं क्या करता था कि बेस्ट देने का प्रयास करता था। किताबों से पढ़ लिया, वहाँ से नकल कर लिया, वहाँ से नकल कर लिया। फिर लोगों को लगता है तुम ढाकाराम अच्छा क्लास ले रहे हो, तो उससे एक अहंकार जैसा था कि प्राउड फील होता था कि अच्छा ले रहे हो। तो 93 से फिर गुरुजी ने हमको एक दो क्लासेस होम विजिट वगैरह दिलाई, तो हम लोग 93 से एज सिखाने भी लग गए। ऐसे करते करते हमने शुरुआत की। तो कराटे भी चल रहा था, फिर योग का भी हो गया, हमारा काम भी साइड में चल ही रहा था। तो बड़ा उतर पुतर था पढ़ाई। फिर हमने बाद में घर से पढ़ाई करने लगे कि स्कूल जाना मेरा नियमित नहीं हो पाया, क्योंकि काम भी था, ये सब चीज़ें नहीं। तो मैंने कहा कि 8वीं के बाद हमने फिर घर से बैठे बैठे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, वो शुरू किया। तो खिस्से खिस्से की पढ़ाई चलती रही और योग में प्रैक्टिकल चीज़ें आती रही। तो 98 में बदलाव हुआ, गुरुजी के साथ मुझे पौंडीचेरी जाने का मौका मिला। 98 तक हम बहुत अच्छा करते थे, अहंकार भी आ गया था कि जयपुर में, राजस्थान में हमारे ऐसा कोई नहीं करता, कि बहुत सारे मेडल्स हमारे पास थे। अच्छा। तो कराटे में भी भगवान की बड़ी मेहरबानी रही कि जब भी मैं फाइट करता था तो मेरा गोल्ड मेडल रहे, बहुत सारे गोल्ड मेडल मेरे पास हैं। अच्छा। कराटे में कराटे में क्या होता था गजेंद्र कि मैं जब फाइट करता था ना, तो कराटे का सारा खेल 2 मिनट का होता है। आप साल भर मेहनत करिए, 2 से 3 मिनट में आपका सारा साल भर का मेहनत गया। वो मुझे हिट करते थे, मैं स्माइल देता था, उसको और गुस्सा आता था, बोले मैं इसको मारा, उसको गुस्सा आ रहा है, और आग बुगला हो जाते थे। अच्छा, हमेशा गजेंद्र आप देखिएगा आदमी जोश में होश खो देता है। बिल्कुल, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, मेरे नंबर मुझे मिल जाते थे तो गोल्ड मेडल आता था। तो इस तरह से चीज़ें बेहतर हुई। तो 98 में जब पौंडीचेरी गया, तो वहाँ पर एक नेशनल बहुत अच्छा, अभी भी शायद होता है, मुझे कंफर्म नहीं, 5-6 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार योग का होता है। तो हमें बड़ा उम्मीद था कि भैया हम गोल्ड मेडल ले आएंगे। तो जब कंपटीशन हुआ, 0 मिला। अच्छा। कोई इतना दूर तक नंबर ही नहीं आया। ये बड़ा दिल में धक्का लगा। मैंने ढाकाराम में फालतू में उड़ रहा था, कुछ नहीं। उस दिन मैंने लाइफ में एक सबक सीखा कि ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं है? उड़ना नहीं चाहिए, पृथ्वी पर रहना चाहिए। और मैं तब एक चीज़, अगर आप लोगों ने भी सुना हो, प्यारे दर्शकों ने, मैं क्योंकि आपके माध्यम से दर्शकों के बीच में हो, तो आदमी तालाब में जो रहने वाला मेंढक है, वो सोचता है मैं प्रशांत महासागर में घूम रहा हूँ। तो मैं भी शायद वैसा ही सोचता था। तो रियली बहुत धक्का लगा कि बहुत अच्छा हम सोचते थे। और वहाँ आगे, और उस समय के भी आसन देखेंगे गजेंद्र के, मैं आपको मौका हुआ दिखाऊंगा, तो बहुत ही वंडरफुल आसन थे। अच्छा।
फिर आके मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर नाश्ता करूँगा या खाना खाऊँगा, बिना अभ्यास करे मैं नाश्ता नहीं करूँगा या खाना नहीं खाऊँगा। आई डिसाइडेड माई सेल्फ। अच्छा। तो दैट टाइम आई प्रैक्टिस 2 आवर कराटे एंड 3 आवर्स योगा एवरी डे। अच्छा। अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे अभ्यास करना पड़ता था। एक डिसाइड किया था कि मुझे करना है। 98 जनवरी में मैं पौंडीचेरी गया था। 98 अक्टूबर या नवंबर में, एग्जैक्टली मुझे नहीं है, जयपुर में योगा कॉन 1998 हुआ था, जिसमें पूरे बाहर से लोग आए थे, उसमें कंपटीशन था और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल निकाला। अच्छा। और वहाँ का दिन और टचवुड आज का दिन, यहाँ भी गया हूँ, गोल्ड मेडल ही आए हैं। मैं IIT कानपुर जाना हुआ, BHU बनारस जाना हुआ, कलबरिया इन कलकत्ता जाना हुआ, तो जहाँ भी गया तो प्रभु ने मुझे गोल्ड मेडल दिया है। तो इसी तरह से सफ़रें चलती रही। विकेश आयंगर हैं, अगर आपने देखा आयंगर योगा के बारे में सुना तो हिज माई गुरु, गीता माँ माई योगा गुरु। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अगर आप आध्यात्मिक की बात करते हैं, आध्यात्मिक आपके अपना स्वयं का अध्ययन करना। जब आप स्वयं का अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि अब रिलीजन मायना नहीं रखता।